दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है A1G के हब पर। आज का मोटिवेशन है, हर असफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही है। तो असफलता के पीछे ही सफलता खड़ी है। असफलता मिलने से घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास A1G के हब पर। रीट 2021 कक्षा 7 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किए थे 1 से लेकर 35 नंबर तक क्वेश्चन आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 36 से 70 तक। ये क्वेश्चन कक्षा 7 की भूगोल से लिए गए हैं। कक्षा 7 की भूगोल से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बचा। बहुत ही अच्छे से ध्यान से रीट के एग्जाम को देखते हुए ही इन क्वेश्चनों को बनाया गया है। ये आपके बहुत काम के क्वेश्चन है और आप इनको एंड तक जरूर देखना। आपके एग्जाम में इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2013 को। क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान को जैतून की चाय बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह चाय कहां बननी आरंभ हुई? जयपुर में। जैतून की चाय बनाने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? राजस्थान को। सर्वप्रथम विश्व में जैतून की चाय बनाने के लिए ओलिटिया फोर्स कंपनी ने जयपुर जिले के बस्सी में जैतून की पत्तियों की चाय का संयंत्र स्थापित कर विश्व की पहली जैतून की प्रसंस्कृत चाय का उत्पादन शुरू किया। तो कहां पर? जयपुर जिले के बस्सी में। कौन सी कंपनी ने? ओलिटिया फोर्स कंपनी ने। और यह है विश्व की पहली जैतून की प्रसंस्कृत चाय। तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छे से कर दोगे, क्योंकि इसकी स्टोरी भी हमने साथ साथ आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1 नवंबर 1980 में। क्वेश्चन नंबर 39। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। यहां पे मौसम साफ रहता है, मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते, इसलिए वायुयान किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 40। विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है थार के मरुस्थल में, और थार के मरुस्थल को जनघनत्व एंड वनस्पति जैव विविधता पाए जाने के कारण इसे सबसे धनी मरुस्थल भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। पूर्वी भाग में स्थित होने की वजह से सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर में ही होता है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया कि सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहां होता है? धौलपुर में, और इसका कारण है पूर्वी भाग में स्थित होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा, स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, और अधिकतम सीमा मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर लगती है। सबसे कम सीमा राजस्थान की पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। राजस्थान की कुल 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो ये थे राजस्थान की सीमा से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के वनों को बांटा गया है 3 भागों में। नंबर 1 आरक्षित वन, नंबर 2 सुरक्षित वन, नंबर 3 है अवर्गीकृत वन। और इसी तरह भौगोलिक दृष्टि से भी वनों को 3 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और नंबर 3 है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आरक्षित वन जो है ये सरकार के नियंत्रण में है। ये यहाँ पे पशु नहीं चराए जा सकते और ना ही लकड़ी काटी जा सकती है। ये पूर्णतः इसका सरकार का प्रतिबंध इस पर होता है। सुरक्षित वन भी सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी काटने, पशुचारण की अनुमति दी गई है। अवर्गीकृत वन जो है इन पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये लकड़ी भी यहाँ पे काट सकते हैं, पशुचारण भी हो सकता है, तो इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। लेकिन आरक्षित वन और सुरक्षित वन पर सरकार का नियंत्रण है। उष्णकटिबंधीय जो वन है ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, और ये कंटीली झाड़ियां, खेजड़ी, ऐसे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन्हें, इस वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति भी कहा गया है। मरुद्भिद वनस्पति कौन सी वनस्पति को कहा गया है? उष्णकटिबंधीय वन या मरुस्थलीय वनस्पति मरुद्भिद कहलाती है।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये मानसूनी वन है और इनको ये गर्मी के टाइम में पत्तियां झाड़ देते हैं अपनी, इसीलिए इनको पतझड़ वन कहा गया है और इन्हें मानसूनी वन भी कहा गया है। इनमें सागवान, साल, तोंदू ऐसे वन पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इन एरियो में जहां पे वर्षा अधिक होती है। नंबर 3 है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन ऊंची ढालों वाले स्थान पे पाए जाते हैं और राजस्थान में ये माउंट आबू में सबसे अधिक मिलते हैं और इनमें आते हैं आम, सागवान के वन पाए जाते हैं। इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूरा नहीं हो सका। राजस्थान में वन क्षेत्र केवल 10% ही है। इसमें यह भी है कि राजस्थान राज्य की वन नीति कब बनाई गई? 2010। और इसमें क्या लक्ष्य था? संपूर्ण भूभाग के 20% को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था राजस्थान के, लेकिन नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 45, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में है? जोधपुर। इसका आफरी का पूरा नाम क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? जोधपुर में। काजरी भी जो संस्थान है वो भी जोधपुर में है। आफरी एंड काजरी से एक का क्वेश्चन जरूर आता है, कभी इसकी जगह पूछी जाती है और कभी इसका पूरा नाम। तो ये जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर जिले में तथा सबसे कम वन क्षेत्र है चूरू जिले में। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? माउंट आबू में। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि सदाबहार वन कहां है? माउंट आबू में। और ये जहां पे ज्यादा पानी की मात्रा रहती है, ज्यादा बरसात होती है, वहीं पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन सबसे अधिक कौन सा है माउंट आबू में? सागवान। क्वेश्चन नंबर 48, सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में। ये पौष्टिक घास होती है और दुधारू पशु के लिए अति लाभदायी है। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में, जो कि साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर जिले में है और ये भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, चित्तौड़गढ़, रावतबाड़ा जिले में चिंकारा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में। और चिंकारा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो गए। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, कहाँ हैं और कौन कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित क्वेश्चन, अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 50, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। क्वेश्चन नंबर 51, गोडावन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में, जैसलमेर, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 52, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 53, जस्ता शोधक संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? देबारी, जयपुर में। जस्ता शोधक संयंत्र देबारी, उदयपुर में। और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। जिला चित्तौड़गढ़ और वहां पे चंदेरिया में। क्वेश्चन नंबर 55, लो अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि अनेक खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? धात्विक खनिज। इनमें से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैग्नीज किस टाइप का खनिज है? धात्विक है।
तांबा किस टाइप का है, धात्विक है। तो ऐसे एक एक करके पूछा जा सकता है, 2 3 एक साथ देखकर भी पूछा जा सकता है, लेकिन इनका आंसर एक ही है, धात्विक खनिज है ये। क्वेश्चन नंबर 56, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई? बड़ला, जोधपुर में। ये अभी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में भी आ चुका है, जिसका आंसर है बड़ला, जोधपुर में। ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? छबड़ा, बारां में। क्वेश्चन नंबर 58, घुटारू, कमलीताल, तन्नोट, मनिहारी टीबा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? प्राकृतिक गैस के। तो इसलिए यहां पे आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कमलीताल, तन्नोट किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए। या मनिहारी टिब्बा, रामगढ़ दे दिया, या ओनली रामगढ़ दे दिया, तो यहां पे किसके भंडार मिले? प्राकृतिक गैस के। तो या ऐसे हो सकता है प्राकृतिक गैस से रिलेटेड कोई भी आ जाए कि इसको इनसे मैच करो। तो ये सब आप इन सभी क्वेश्चनों का आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59, सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? इन सब का संबंध है खनिज तेल से। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बागेवाला बीकानेर किससे संबंधित है? खनिज तेल से, या खनिज तेल से संबंधित इनमें से कौन सा है? जैसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे अलग अलग गांवों के नाम या जिलों के नाम देके, तो वहां पे आपको इनमें से कोई भी एक जो मिलेगा उस पर टिक करना होगा। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐश्वर्या मंगला कहां पे है? बाड़मेर में। ऐश्वर्या मंगला रिफाइनरी है जो कि बाड़मेर में है। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। बाजरा जो खाद्यान्न फसल है, इसमें तो राजस्थान का पहला स्थान है ही, लेकिन अन्य ये भी फसलें हैं जिनमें राजस्थान का देश में पहला स्थान है। सरसों भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, सेवर में। और यहाँ पे छोटे लघु उद्योग भी खुले हैं, हेलघानी लघु उद्योग भरतपुर में। तो सरसों के लिए राजस्थान का भरतपुर सर्वप्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है? गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में, और जिस जगह का नाम है जैतसर। यहां पे आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि की जाती है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। क्वेश्चन नंबर 62, कपास, तंबाकू, गन्ना आदि किस प्रकार की फसलें हैं? व्यापारिक फसलें। और कपास से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो यहां पे है काली मृदा। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान की जोधपुर मंडी व कोटा की रामगंज मंडी किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया व मेथी के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। जोधपुर का जीरा और कोटा का धनिया मेथी विश्व में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 65, पीडीएस का पूरा नाम क्या है? पीडीएस का पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान कौन सी प्रणाली के तहत की जाती है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा लिमिटेड की स्थापना कहां की गई? प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा लिमिटेड। तो इसमें प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? कृष्णा लिमिटेड। ये भी आपका क्लियर हो गया। और इसकी स्थापना कब और कहां की गई? ब्यावर में 1889 को। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन, परंपरागत व सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, पहले नंबर पे है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरे नंबर पे है चीनी उद्योग। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो यहां पे भीलवाड़ा से संबंधित भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66,
राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? 35। क्वेश्चन नंबर यहां पे 67 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया? 2019 नीति का। ये जो क्वेश्चन था पर दिया हुआ, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है तथा जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में नलकूपों से होती है और जल संरक्षण हेतु सिंचाई की सबसे उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई व फुहारों से सिंचाई, जिससे कि कम पानी में भी ज्यादा सिंचाई हो जाती है और बूंद बूंद सिंचाई से नमी ज्यादा टाइम तक बनी रह सकती है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन है। पहले इजराइल में इसको प्रयोग करके देखा गया है, वहां पे अच्छे परिणाम मिलने के बाद ही राजस्थान में इसको लागू किया गया है। इजराइल और राजस्थान की जो रेतीली भूमि है वो लगभग एक जैसी है, तो यहां पे ये प्रणाली को लाया गया। क्वेश्चन नंबर 68, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती हैं? टांका। प्राचीन समय से ही राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बहुत सी पारंपरिक विधियों को अपनाया गया। उन्हीं में से ये भी एक पारंपरिक विधि है जो कि कुएंनुमा संरचना होती है और जल संरक्षण होता है, जिसमें वर्षा के जल को एकत्र कर लिया जाता है और इसको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? टांका। और एक विधि यहाँ पे थी खड़ीन, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण की सबसे उत्तम विधि बनाई गई। खड़ीन का संबंध किससे है? पालीवाल ब्राह्मणों से, और यह भी जल संरक्षण की ही विधि थी। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। और सबसे उत्तम किस्म का कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट। यहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट। और उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 70, खनिजों की उपलब्धता व उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? अरावली पर्वतमाला क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में पठार भी हैं, जो कि खनिजों के लिए बहुत ही प्रमुख क्षेत्र हैं, और अधिकतम खनिज राजस्थान के अरावली पर्वतमाला क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। तो ये खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान अरावली पर्वतमाला क्षेत्र। ये था आपका वीडियो कक्षा 7 से रिलेटेड। यहाँ पे आपको कक्षा 7 के लगभग सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और उम्मीद करते हैं एग्जाम में आपको इन क्वेश्चनों से काफी फायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।